सिस्टम से चलेंगे, हर जगह पे हर एक दिशा पर सक्षम रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को आपका स्वागत है हमारे नया आगाज नया अंदाज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे राष्ट्रपुत्र और महानायक शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, अर्थात अपने गुरु के बारे में, जिनको मैं हमारे दिलों में धड़कते हैं और मैं दिलों से मानता हूं। किसी नेता वगैरह को मैं मानता नहीं, सिर्फ भगत सिंह को ही मानता हूं। भगत सिंह ही हमारे सब कुछ हैं। तो देर ना करते हुए हम उनके वीडियो और उनके ऊपर हम चलते हैं, जीवनी पर बात करते हैं। उनका जीवन कैसा संघर्षशील रहा, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया जीवन में और कैसे उन्होंने गतिविधियों पर ले गए अपने आप को। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को लायलपुर में हुआ था, लाहौर में। और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, जो कि इनका जो परिवार था, इनकी फैमिली थी, शुरुआत से ही वो क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। तो जब यहाँ पे अंग्रेज का अत्याचार चरम पर रहा और तमाम वो इतना अत्याचार करते थे, इतना सताते थे इंडियन नागरिक को, तो उनसे लोग परेशान हो चुके थे, उनसे आज़ादी चाहते थे। तो भगत सिंह जब जानने लायक हो गए, उनको समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ आज़ादी लेना ज़रूरी है, अंग्रेज़ों से मुक्ति लेना ज़रूरी है, अंग्रेज़ों को भगाना ज़रूरी है। तो तब उस समय भगत सिंह की एज मात्र 12 साल की थी। और भगत सिंह जब जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में घटा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोग अपनी जान बचा करके, अफरा तफरी मची, लोग जान बचा करके कुएं में कूद गए ताकि हमारी जानें बच जाएं। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या काम किया, उस समय ब्रिटिश की सरकार थी, कुएं में मतलब गोलियां चलवा दी और लाखों लोगों की जानें गई, बहुत लोगों की जानें गई। भगत सिंह ने एक समझिए कि उनके अंदर एक ऐसी देश भावना जगी, भगत सिंह के अंदर एक ऐसा क्रोध जगा, खून खौला। उसी वक्त उन्होंने डिसीजन ले लिया था, हम अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर धक्के मार के भगाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो भगत सिंह जब आए घर पे, जैसे उनके पिताजी खेती वगैरह करते थे, जैसे कोई इंसान फसल उगाता है, तो भगत सिंह भी बंदूक लेकर के उसको ज़मीन में गाड़ रहे थे। तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, पिताजी जिस आधार पे आप खेतियां करते हैं और खेतियां करने के साथ साथ आप उगाते हैं फसल, वो फसल उपजाऊ होती है, उससे तमाम फसल पैदा होती है, फसल काटते हैं, हम बंदूकें बो रहे हैं, इससे बंदूकें पैदा होंगी। तो उनके पिताजी ने कहा, क्या करोगे? बोले, जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश में आकर के अत्याचार कर रहे हैं, हम लोगों को सताते हैं, हम अंग्रेजों की इन्हीं गोलियों से भून करके, इन्हीं गोलियों से मार के देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह को यह यकीन हो गया, हमारा बेटा वास्तव में बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो उसके पास जस्ट सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। उसके 2 साल बाद सन 1921 में कि महात्मा गांधी का गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरुआत होती है। भगत सिंह को काफ़ी खुशी होती है उस आंदोलन को सुन करके, भगत सिंह बढ़ चढ़ के उस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो गांधी जी का आंदोलन था वो अहिंसा का आंदोलन था, उसमें किसी प्रकार की हिंसा न होने पाए। गांधी जी की विचारधारा ये थी कि हम आज़ादी अहिंसा पूर्वक लेंगे, समझौते से लेंगे। लेकिन जो आंदोलन में उग्रवादी थे, विचारधारा के थे, जो उग्र लोग थे, उन लोगों ने डायरेक्ट अंग्रेजों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, सीधे आक्रमण कर दिया, आप ये समझिए। तो गांधी जी का आंदोलन अहिंसा पूर्वक चल रहा था, असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने जब ये हिंसा देखी तो अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो भगत सिंह को इस बात से बहुत दुख हुआ, बहुत ठेस पहुंचा भगत सिंह को, काफ़ी निराश हुए, काफ़ी मायूस उनके हाथ में, उनको जो निराशा हाथ लगी। उसके बाद भगत सिंह के ऊपर निगरानी रखी जाती है। एक घटना और घटती है, भगत सिंह को जाना होता है, कोलकाता निकलना होता है और चारों तरफ अंग्रेजों का पहरा रहता है स्टेशनों पे। वहाँ से एक मच्छर तक पर मार निकल नहीं सकता था। तो भगत सिंह ने अपना अंग्रेजी रूप बनाया। आपकी स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है, देखिए आसपास भगत सिंह ने जो टोपी लगाई है अंग्रेजों की, वहाँ पे भगत सिंह अंग्रेजों का रूप बनाते हैं और भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी के साथ में इनकी पत्नी को वह रोल अदा करती हैं। उनके साथ में ये लोग अंग्रेजों के
आंख में धूल झोंक के निकल जाते हैं, अंग्रेजों को पता नहीं चलता है। जब कोलकाता पहुंच जाते हैं, वहां असेंबली में इनसे मुलाकात होती है बटुकेश्वर दत्त के, ये जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और एक वजह और है भगत सिंह के जीवन में जो बहुत देशभक्ति की हिलोरे मारती थी। सन 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस, जिनकी 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम एज में फांसी हुई रहती है और भगत सिंह बहुत प्रभावित करती है। भगत सिंह उनकी फोटो हमेशा अपने जेब में रखते थे, खुदीराम बोस की। जब बटुकेश्वर दत्त से इनकी मुलाकात होती है तो इन लोगों ने अंग्रेजों को, भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए एक आवाज़ के धमाके की ज़रूरत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिल करके असेंबली में एक बम फेंकते हैं। उससे कोई इंसान मरता नहीं, लेकिन एक धमाका जरूर होता है। तो उस जो है केस में भगत सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। भगत सिंह जेल जाते हैं। जब भगत सिंह जेल चले जाते हैं, उसके बाद राजगुरु सुखदेव को गिरफ्तार किया जाता है। तीनों लोग जेल में चले जाते हैं। सन 1931 में इन सब की जो वहाँ की कोर्ट होती है, ब्रिटिश सरकार आदेश करती है, सज़ा सुनाती है और वो फांसी की सज़ा सुनाती है। तो जब भगत सिंह की फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो भगत सिंह और इनके जो सहयोगी दल के साथी होते हैं, सभी लोग जेल काटते होते हैं। तो इनसे जब इनकी माँ मिलने के लिए जाया करती थी तो वो बोलती थी, बेटा पहले भी बोलती थी, जब तुम्हारा फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी तुम्हारा वजन घटना नहीं चाहिए, तुम्हारा वजन बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त जब भगत सिंह की फांसी की सज़ा सुनाई गई, इनका वजन घटा नहीं था बल्कि 5 किलो वजन बढ़ चुका था। और जब भगत सिंह फांसी सज़ा सुना दी जाती है, भगत सिंह फांसी इस डेट को हो जाएगी, भगत सिंह अपनी माँ जब इनकी मिलने आती हैं, अपनी माँ से कहते हैं, माँ जब मेरी फांसी सज़ा सुना दी जाएगी, मेरी फांसी हो जाएगी, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, फंदे पर मुझे चढ़ा दिया जाएगा, तो लाश लेने आप मत आना। कहीं अगर आप जरा सा रो पड़ेंगे, लोग यही कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही हैं, माँओं के हौसले टूटेंगे और आने वाले भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, आपका आंसू भगत सिंह को पैदा नहीं होने देगा। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह के अंदर ये जिज्ञासा, जो भगत सिंह के अंदर, आज के 23 साल की उम्र के बच्चों को सही डिसीजन नहीं पता होता है कि हमको किस मार्ग पर चलनी चाहिए। उस समय उस एज में भगत सिंह अपनी माँ से ये बात करते होते हैं। और जब फांसी का टाइम आ जाता है, कुछ घंटे पहले अब जेलर आके कहता है, भगत सिंह आपका टाइम हो गया, आप रेडी हो जाइए। तो भगत सिंह कहते हैं, जरा ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, जरा मिलने तो दो। उस समय भगत सिंह जेल में, फांसी होने वाली थी, लेकिन फिर भी लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे, मार्क्सवादी लेनिन। तो जब वो किताब पढ़ लेते हैं, वो किताब को जो है छत की तरफ जो है उछाल देते हैं, कहते हैं चलो। जब जाते हैं तो होता क्या है, उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। भगत सिंह मुस्कुराते रहते हैं। तो जेलर कहता है, भगत सिंह आपकी सारी मुस्कुराहटें हैं आज गायब हो जाएंगी जब फांसी के फंदे पर आप चढ़ाए जाएंगे। तो भगत सिंह कहते हैं, जेलर साहब आप बहुत खुशनसीब हैं, एक भारतीय क्रांतिकारी की फांसी आपकी आंखों को सामने होगी और मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमूंगा। आज समझिए हमारे जीवन का भाग्य उदय हुआ है। भगत सिंह लोग बहुत चाहते थे। उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह कहते हैं, हम तीनों, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। तो तीनों को जो है हाथ खोल दिए जाते हैं, तीनों गले मिलते हैं और इनकलाब के नारे देते हैं। इनकलाब के नारों से पूरी दीवारों पे गूंज उठती है। और होता क्या है, भगत सिंह लोग इतना चाहने वाले थे कि पूरी तरफ लाहौर को घेर लिए थे। इसलिए घेर लिए थे, भगत सिंह को रोक लिया जाएगा, फांसी नहीं होने देंगे। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च को होने वाली थी, लेकिन अंग्रेजों ने जनता का जनार्दन और आक्रोश देख करके उनकी फांसी एक दिन पहले दे दी। और इतिहास में यह पहली बार हुआ कि चाहे किसी प्रकार का मुजरिम हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हर एक इंसान, फांसी की एक जो है नियम होता है, सूर्य उदय के पहले फांसी दी जाती है। लेकिन इतिहास में यह पहली बार हुआ था, भगत सिंह की फांसी अंग्रेजों ने रात में ही जो फंदे पे चढ़ा दिया गया। ये रही दास्तां। भगत सिंह ने एक लाइन लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
बाजुए कातिल में है। इस लाइन का यही मतलब है, सर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, तुम्हारे बाजुओं में जोर कितना है जो मुझे झुकाना चाहती है, जो मुझे झुकाना चाह रही है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने भगत सिंह के जीवन के बारे में आपने जाना, भगत सिंह का जीवन कितना हार्यपूर्ण रहा, अपने आप में कितनी बहादुरी भरा रहा। इतनी कम एज में 23 साल की उम्र में भगत सिंह हम लोगों के दिलों में बसते हैं, हम लोगों के दिलों में धड़कते हैं। आज चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो भगत सिंह जब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज के सामने नाक रगड़ दिए थे। ऐसे भी लोग थे, अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिए थे। भगत सिंह सामने भी ऑफर आया था, आप अपना माफ़ीनामा पेश कर सकते हैं। भगत सिंह ने कहा, हम फांसी पर चढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन माफ़ी मांगना माफ़ीवीरी का काम हमारा नहीं है, हम मुखबिरी काम नहीं पसंद कर सकते। भगत सिंह जैसा बनना इतना आसान नहीं है। आज इंडिया में भगत सिंह ने ऐसा कारनामा किया था, तो इसीलिए इंडिया में भगत सिंह एक ही हैं, भगत सिंह को जाना जाता है। हमें नाज है, भगत सिंह हमारे देश के वीर सपूत क्रांतिकारी थे और उनका योगदान रहा और हम लोग हमेशा उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट सेशन पे और बहुत गहरे सेशन पे ही, नए आगाज नए अंदाज पे। तो आप लोग मुझको दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आए हैं सफल बनाने, विश्वास की जोत जलाने, विश्वास की जोत जलाने, हम आए हैं सफल बनाने, हम आए हैं सफल बनाने, विश्वास की जोत जलाने।